पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया। खबर बरेली से। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा देश कई कट्टरपंथी विचारधाराओं और आतंकवाद से जूझ रहा है। कहीं माओवादी झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पात मचाते हैं, तो कहीं मणिपुर और आसाम में बोडोलैंड की मांग करने वाले उग्रवादी हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठन और चंद व्यक्ति भी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिलाओं की फौज तैयार करके देश में अफरा तफरी का माहौल तैयार करना चाहते हैं। इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा और दूसरे कट्टरपंथी सोच के लोगों को हौसला मिलेगा। मौलाना ने कहा कि हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अपने धर्म पर शक्ति के साथ कायम रहना चाहिए। कोई भी मजहब लोगों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता और ना ही धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि उसके अनुयायी जमीन पर फितना व फसाद फैलाएं। अच्छा इंसान वो है जो अपने धर्म के असूलों पर कायम रहे और अमन से रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसा हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं और कैसी कट्टरपंथी विचारधारा की फौज तैयार करना चाहते हैं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो देश को किधर ले जा रहे हैं, समाज को किस रुख पे डालना चाहते हैं। लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं है, ये खुद इनकी पैदावार है। लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है इस्लामी डिक्शनरी में। ये खुद इन्होंने मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एक साजिश के तौर पर इसको ईजाद किया और अब ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामी डिक्शनरी में, इस्लामियात में लव जिहाद का न कोई मतलब है, न कहीं ये शब्द है और ये बेजोड़ शब्द है। एक अरबी और एक इंग्लिश, इसका क्या जोड़ है? कोई जोड़ नहीं। और वो लड़कियों की बात कर रहे हैं। देखिए, मजहब पर हर शख्स को अमल करना चाहिए। अपने अपने मजहब पर जो शख्स भी सख्ती से अमल करता है और उसको फॉलो करता है, वो अच्छा इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि लड़ाई झगड़ा करो, जंगो जिदाल करो, फसाद फैलाओ, ज़मीन पर फितना फैलाओ देश में। कोई मज़हब नहीं सिखाता। हर मज़हब अमन और शांति, भाईचारे की तालीम देता है। मगर पंडित जी न जाने कौन सी शिक्षा भारत में देना चाहते हैं और ये कौन सी कट्टरपंथी की जो है वो फौज तैयार करना चाहते हैं। वैसे ही भारत बहुत सारे कट्टरपंथियों, संगठनों और विचारकों से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, कट्टरपंथी लोगों से जूझ रहा है और जगह जगह उसके खात्मे के लिए, उसकी सरगर्मियों पर कदगन लगाने के लिए, बंद करने के लिए कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। एक तरफ झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सलाइट का जोर है, मवादी लोग हैं और दूसरी तरफ मणिपुर, आसाम में बोडोलैंड के लोग जो हैं वो उत्पात मचा रहे हैं। कहीं मुस्लिम संगठन भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। उनको तो चाहिए कि वो शिक्षा की बात करें, वो अपने धर्म की बात करें, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं और शिक्षा हर लड़के लड़की के लिए ज़रूरी है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा वही तरक्की कर सकता है। उनको कट्टरपंथी
फौज बनाने की जरूरत नहीं और उनको कट्टरपंथी फौज की भर्ती की भी जरूरत नहीं। इस तरीके से अगर कोई काम करता है तो गोया कि वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।